खुदावंद यसु नासरी के कादर नाम में आप सबको सलाम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे जो जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है। आज हम 2 हयात पढ़ेंगे। पहली हयात पैदाइश की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली हयात से 2 हयात तक पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। 18 बार। फिर खुदावन मेमरे के बलूतों में उसे नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था। और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की, और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका। तो खुदावंद के पाक कलाम सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। ये है जिंदा खुदा का जिंदा कलाम, और ये कलाम ला तब्दील कलाम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है और बाइबल मुकद्दस को कोई तब्दील नहीं कर सकता। जब खुदा तब्दील नहीं हो सकता तो उसका कलाम भी तब्दील नहीं हो सकता। उसका कलाम भी तब्दील नहीं हो सकता। तो खुदा ला तब्दील खुदा है और उसका कलाम भी ला तब्दील है, और वो बाइबल मुकद्दस है। इस पूरी दुनिया में एक खुदा का कलाम और वाहिद ओनली वन होली बाइबल। अब्राहम जो है ये बहुत बड़ा नबी है और सब ईमानदारों का बाप है। सब लोग अब्राहम को जानते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ कौमें उसे इब्राहिम के नाम से पुकारती हैं, इब्राहिम के नाम से जानती हैं, और कुछ लोग उसे अब्राहम कहते हैं, और कुछ लोग जो वो अब्राहम कहते हैं। और उसका पहला जो नाम था वो अब्राहम था, और बाद में खुदावन ने उसका नाम चेंज करके अब्राहम रखा, और इन सब नामों का एक ही नाम है, वो अब्राहम है। तो हम देखते हैं, इसकी पूरी तफसील जानते हैं कि अब्राहम किस नस्ल से पैदा हुआ और किसकी नस्ल से आया है। पैदाइश की जब हम किताब पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 11 बाब और उसका 25 बाब तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी तफसील अब्राहम के बारे हमारे सामने आ जाती है, हमें नज़र आती है, पूरी तफसील मिलती है। आदम से सेहत पैदा हुआ, और सेहत से हनूक नबी पैदा हुआ, और हनूक की नस्ल से 9 नबी पैदा हुआ, और 9 नबी से उसके 3 बेटे पैदा हुए, हाम और याफ्त और सम। तो सम की नस्ल से अब्राहम पैदा हुआ। 10वीं पुश्त में अब्राहम पैदा हुआ। 10वीं पुश्त में अब्राहम पैदा हुआ, और अब्राहम के बाप का नाम तारिया है, और तारिया के 3 बेटे थे, और तीनों बेटों में से खुदावंद ने अब्राहम को चुना अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए और इंसान की निजात के लिए। जो खुदावंद ने अब्राहम से बरकत का वादा किया, और खुदावंद ने कहा था कि सब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, तो वो खुदावंद यसु मसीह में हमें बरकत नज़र आती है। तो खुदावंद यसु ने उस वादे को पूरा किया और तमाम दुनिया के लिए, तमाम कौमों के लिए बरकत का बाइस बना।
खुदावंद खुदा गुड प्लानर है, जो वो प्लान करता है अच्छा करता है। उसने अब्राहम से जो वादा किया वो पूरा हुआ, मसीह में पूरा हुआ। तो खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदारों, अपने घर से और अपने बाप के घर से और अपने बाप के घर से और अपने नातेदारों से निकलकर उस मुल्क में जा जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम जो है उस वक्त निकल पड़ा, खुदावंद का हुक्म मानकर निकल पड़ा और खुदावंद ने उसको मुल्क कनान दिखाया और मुल्क कनान में रहा। पहले वो कश्तियों के मुल्क में रहता था। ये बाबल का जो मुल्क है यानी राक में रहता था। और खुदावंद ने इसको जब निकाला, इससे कहा कि तू मेरे पीछे चल और वो मुल्क मैं तेरी औलाद को दूंगा, जो मैं मुल्क तुझे दिखाऊंगा। तो हजार किलोमीटर फासला है फ़लस्तीन का और इराक का। तो अब्राहम चल पड़ा और कुछ अरसा वो रास्ते में हरान में भी रुका और फिर वो जो है हरान से मुल्क कनान में आया और उसमें आकर उसने अपना खैमा खड़ा किया। तो फिर हम देखते हैं कि जब उसको 10 बरस गुजर गए, जब 10 बरस गुजर गए तो उस वक्त इस्माइल पैदा हुआ, क्योंकि सारा ने कहा कि मेरी तो औलाद नहीं, तो इससे मेरा घर आबाद होगा। तो फिर अब्राहम से इस्माइल पैदा हुआ। जब 10 साल हो गए थे मुल्क कनान में रहते हुए अब्राहम को, तो इस्माइल पैदा हुआ। उस वक्त जो अब्राहम था वो 86 बरस का था। तो फिर खुदावंद ने अपने उस वादा को पूरा किया जो खुदावंद ने अब्राहम से औलाद का वादा किया था। तो खुदावंद ने अब्राहम से कहा, जब हम 18 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसने देखा कि 3 शख्स उसके सामने खड़े हैं। 2 फरिश्ते थे तो एक मसीह खुदावंद। तो मसीह खुदावंद के उस वक्त उससे कहा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? तो उससे बेटा पैदा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। तो इसहाक नबी भी बहुत बड़ा नबी है। तो खुदावंद ने उससे पहले जब अब्राहम 99 वर्ष का था तो खुदावंद ने अब्राहम को ये हुक्म दिया था कि तू अपना और अपने बेटे इस्माइल का और जो तेरे साथ जो मर्द रहते हैं उन सब का खतना करवा। तो 99 वर्ष का था जब अब्राहम के जो साथ मुलाजम या और मर्द रहते थे उन सब का और इस्माइल का जो है वो खतना हुआ। इस्माइल की उम्र उस वक्त 13 साल की थी जब उसका खतना हुआ। अब्राहम की उस वक्त जो है वो 99 वर्ष उसकी उम्र थी जब उसका खतना हुआ। तो 100 साल का अब्राहम था जब अपने वादे के मुताबिक खुदा ने, जब हम 18 बाब को देखते हैं तो हमें वहाँ पर नज़र आता है कि खुदा ने कहा कि अब तेरा बेटा जो इसहाक है वो पैदा होगा, मैं मौसम बहार में फिर तेरे पास आऊँगा। तो 100 वर्ष का था अब्राहम जब इसहाक पैदा हुआ। और फिर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो उस वक्त 100 वर्ष का था। फिर जो सारा थी वो 127 वर्ष में खुदावंद में सोगी। वो खुदावंद में सोगी और फ़लस्तीन में ही यानी कनान में ही अब्राहम ने वो जगह ली और उसमें उसको जो है दफन किया। तो सारा के बाद अब्राहम ने एक और शादी की, उसका नाम कतूरा था। उससे भी अब्राहम के 6 बेटे पैदा हुए
اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خداوند نے ابراہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے۔ ابراہم نے اسماعیل کو اور اس کتورہ کے بیٹے جو 6 بیٹے تھے ان سب کو بڑا انعام دیا اور باقی ساری میراث روحانی اور جسمانی اسحاق کے پاس آئی۔ اسحاق نبی جو ہے یہ بہت بڑا نبی ہے، تو ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو تو سارا سب کچھ دے دیا، کیونکہ خدا کی طرف سے بھی یہ تھا جو سارہ نے کہا تھا کہ یہ روحانی میراث میں کوئی بھی اسحاق کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسماعیل لیدا ہو گیا اور اسحاق کو خدا نے بڑی برکت دی، اور اسحاق کو جو روحانی اور جسمانی میراث تھی وہ ملی، روحانی اور جسمانی برکت خداوند نے دی۔ تو خداوند گڈ پلانر ہے، تو خداوند نے اس وقت مسیح ابراہم کے پاس آیا اور اس پر ظاہر ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہم کی 175 برس اس کی جب عمر ہو گئی تو وہ سو گیا، خداوند میں سو گیا، اور ابراہم جب سو گیا 175 برس میں تو اسی جگہ پر دفن ہوا جہاں پر اس کی بیوی سارہ دفن ہوئی تھی۔ تو خداوند نے تو 2100 سال بعد اب جو 2100 سال بعد مسیح خداوند کی آمد ہوئی، اور وہ جو خداوند نے وعدہ کیا تھا برکت کا وہ مسیح کے وسیلہ سے برکت پوری ہوئی۔ مسیح میں ہم تعمیل دیکھتے ہیں وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ جب مسیح خداوند اس دنیا میں مجسم ہو کر آئے، کیونکہ مسیح ابتدا ہی سے خدا ہے اور وہ خدا کا کلام ہے، کلمہ ہے، تو مسیح مجسم ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس نے آ کر اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور انسان کو نجات دی اور برکت دی۔ تو خداوند آج خداوند یسوع مسیح جو قدرتوں والا خدا ہے، تو خداوند نے وہ وعدہ پورا کیا۔ مسیح خداوند میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہوا جو خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح میں وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو ابراہم سے جو خداوند نے کہا تھا کہ سب قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، تو وہ برکت یہ ہے کہ جو کوئی مسیح خداوند کو قبول کرے اور نجات پائے۔ مسیح خداوند کے بغیر کوئی انسان نجات یا زندگی نہیں پا سکتا، نہ برکت پا سکتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی سب قومیں بچ سکتی ہیں، نجات پا سکتی ہیں، برکت پا سکتی ہیں، کیونکہ ابراہم سے خدا نے کہا تھا کہ سب قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اور وہ وعدہ مسیح خداوند میں پورا ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح سچا اور زندہ خدا ہے، اور اس نے آ کر مردوں کو زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دی، لوگوں کو اندھیرے سے نکالا، اور کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ تو مسیح خداوند زندہ خدا ہے۔ پھر خداوند جب یسوع مسیح کو انہوں نے خداوند کو صلیب پر چڑھایا مسیح کو، تو اس وقت خداوند نے کہا کہ تمام ہوا، تمام ہوا۔ پھر خداوند نے کہہ کر یہ جان دے دی۔ تو جب اس وقت اتنا بڑا بھونچال آیا تو قبریں پھٹ گئی، لکھا ہے کہ قبریں تڑک گئی، اور وہ تمام مقدس زندہ ہو گئے۔ سارا عزت اور جلال یسوع ناصری کے نام کو جاتا ہے کہ تمام مقدس زندہ ہو گئے، لیکن وہ قبروں میں سانس لے رہے تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ قبر سے باہر آ جائے جب تک خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا
जब तक खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठा, जब यीशु मसीह जी उठा और कब्र से अपना पाँव निकाला, उस वक्त वो तमाम नबी जो मुकद्दस थे वो सब जिंदा हो गए। ये यीशु मसीह की अथॉरिटी है। यीशु मसीह जिंदगी रखता है, यीशु मसीह निजात है। लिखा है कि वो तमाम मुकद्दस जिंदा हो गए और बहुतों ने उनको पहचान लिया। तो यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ा तो उसने तमाम मुकद्दसों को ज़िंदा किया और उन कैदी रूहों को जो है रिहाई दी, जो खुदावंद का इंतज़ार कर रही थी। खुदावंद ने उनको रिहाई दी और खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर कहा खुदावंद ने कि फिर खुदावंद ने कहा कि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तुम उन बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है, उन बात पर अमल करो और अंजील की मनादी करो पूरी दुनिया में जाकर। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और खुदावंद यीशु मसीह को जो कोई कबूल करेगा वही निजात और ज़िंदगी पाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि सब कौमें जो बरकत पाएंगी वो मसीह के वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि वो वादा मसीह में पूरा हुआ। तो ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल हम उसके नाम को देते हैं, जो उसका आला नाम है, जो सब नामों से आला नाम है, यीशु नाम। तो यीशु मसीह की ये अथॉरिटी है कि वो इब्तदा और इंतहा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो जिंदा खुदा है, वो कदूस है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद है। तो अब खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद होगी तो सब लोग उसे देख लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊँगा तो सब लोग मुझे देख लेंगी, हर एक आंख मुझे देख लेगी। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मसीह आएगा सफ़ेद बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ आएगा, तो सब इंसान जो है वो उसे देखेंगे। वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको चीरा था, सलीब पर चढ़ाया था, वो सब लोग देखेंगे। लिखा है कि हर एक आंख उसे देख लेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी और निजात पाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। यीशु मसीह उनको अंधेरों से निकालता है, मुसीबतों से निकालता है, मुश्किलों से निकालता है, बीमारियों से छुड़ाता है, इब्लीस के हाथों से छुड़ाता है और उसके गुनाह माफ़ करता है। तो मसीह खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, और वो वाहिद खुदा है, क्योंकि बाप और बेटा रूह कुद्दस एक है। तो मसीह खुदावंद वाहिद खुदा है। तो खुदावंद खुदा एक ही है जिसे पूरी दुनिया मानती है और सजदा करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं, जो इंसान की निजात और ज़िंदगी है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको और मुझे कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।